आज के क्लास में हम लोग एक और अलग प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम्स को शुरू करेंगे, वो हमारा होगा मनी वाला। पिछले क्लास में हम लोगों ने खत्म किया एज वाले वर्ड प्रॉब्लम्स को, है ना। एज वाला सबको समझ में आ गया था। एज वाले वर्ड प्रॉब्लम्स को समझ लेने के बाद हम लोग आज फाइनली पहुंच चुके हैं मनी रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स, यानी कि मनी से रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम आता है वो कैसे बनता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। याद कीजिए, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे एज वाले वर्ड प्रॉब्लम्स को, तो उसको डिस्कस करने से पहले हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट समझा था, है ना। इसमें वैसा कोई कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ वैसा होता भी नहीं है। इसमें बस लॉजिक लगाना है और सवालों को बना के आगे बढ़ जाना है। इसमें बस यदि आपको याद रखना ही हो तो बस एक बात याद रख लीजिएगा, बहुत सिंपल सा है, जो कि आपको पता ही है। बात यह है कि 1 रुपया में कितना पैसा होता है? 1 रुपये इक्वल्स टू कितने पैसे? 100 पैसे। बस ये एक आपको बात ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें कुछ खास बात नहीं है, मतलब इसमें कुछ खास कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत नहीं है। आप इसको आराम से ऐसे भी बना सकते हैं पढ़ के बस। हाँ, ये लिख लीजिएगा कहीं पे कि 1 रुपये में, मतलब 1 रुपये में कितना पैसा होता है? 100 पैसा होता है, बस। ठीक है, बाकी तो हम लोग सवाल को बनाएंगे तो आराम से आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा सॉल्यूशन नंबर 1। ध्यान से समझिएगा, चूंकि इसमें कॉन्सेप्ट है नहीं तो जो कुछ आपको समझना है सवालों को देख के ही समझना है। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन है, द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टेबल्स एंड 2 चेयर्स इज ₹1850। देखो, 3 टेबल और 2 चेयर को खरीदा जाता है तो टोटल कितना रुपया लग जाता है खरीदने में? 1850 रुपया लग जाता है। ठीक है, मतलब कितना टेबल खरीदा हमने? 3, और चेयर कितना? 2। तो 3 टेबल और 2 चेयर खरीदते हैं तो हमको लग जाता है कितना? 1850 रुपये। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे, इफ अ टेबल कॉस्ट ₹75 मोर देन अ चेयर, लेकिन जो टेबल का प्राइस है ना, एक टेबल का जो प्राइस है वो कुर्सी के प्राइस से 75 रुपीज क्या है? ज्यादा है। ऐसे समझिए, चेयर का प्राइस जो भी रहा होगा, उस चेयर के प्राइस से एक टेबल का प्राइस कितना ज्यादा है? बस एक टेबल का 75 रुपीज ज्यादा है। ठीक है, आगे, फाइंड द प्राइस ऑफ ईच। तो आपको बताना है कि एक टेबल का और एक कुर्सी का दाम कितना है। सबसे पहली बात तो आप हमको इसमें यह बताइए कि एक टेबल का जो दाम है वो चेयर के दाम से कितना ज्यादा है? 75। लेकिन क्या आपको चेयर का दाम पता है क्या? नहीं पता है। यदि हमको एक चेयर का दाम पता चल जाए, एक चेयर का दाम यदि हमको पता चल जाए तो क्या टेबल का दाम पता नहीं चल जाएगा एक का? बस क्या कर देना, उसको 75 ज्यादा कर देना है। तो सबसे पहले आप किसका पता करोगे, टेबल का प्राइस या चेयर का? बताओ। चेयर का पता करेंगे, क्योंकि चेयर का जब पता चल गया तो चेयर के प्राइस से टेबल का प्राइस कितना ज्यादा है? 75 ज्यादा है। तो चेयर के प्राइस में बस 75 क्या कर देना है? प्लस कर देना, तो टेबल का प्राइस निकल जाएगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे लेट कर लेंगे चेयर के प्राइस को। तो आप यहाँ पे मान लीजिए लेट द प्राइस ऑफ 1 चेयर, एक चेयर का बात करेंगे हम लोग। किसका करेंगे? एक चेयर का। तो लेट द प्राइस ऑफ 1 चेयर बी ₹X। हमने एक चेयर का प्राइस कितना मान लिया? X मान लिया। तो इस हिसाब से बताइए, एक चेयर का प्राइस यदि X रुपीज है तो एक टेबल का दाम कितना होगा फिर? X प्लस 75, क्योंकि साफ बोला गया था इसमें कि टेबल का जो प्राइस है वो 75 रुपीज ज्यादा है। किससे? चेयर के प्राइस से। तो चेयर का प्राइस हमने X माना तो टेबल का प्राइस कितना हो जाएगा? X प्लस 75 हो जाएगा। तो यहां पे लिख देंगे द प्राइस ऑफ 1 टेबल, द प्राइस ऑफ 1 टेबल बी X प्लस ₹X प्लस 75, बी ₹X प्लस 75। तो अब यहां पे समझिए ध्यान से, हम क्या बोलना चाह रहे हैं आपको। देखिए, एक चेयर का दाम कितना है? X। अब ये मान के चलो कि हमको एक चेयर का दाम पता चल चुका है, कितना? X।
कुछ भी हो सकता है, 200, 300, 400 कुछ भी हो सकता है। लेकिन मान लीजिए कि अभी फिलहाल कितना है, एक चेयर का दाम x, एक कुर्सी का दाम कितना x, एक टेबल का दाम कितना x प्लस 75। अब एक बात बताइए, जरा सोचिए ध्यान से, एक चेयर यहां और एक टेबल यहां, आपने खरीदा कितना है पहले बताओ? 3 टेबल और 2 चेयर। समझे? फिर से आपके पास पहले बताओ टेबल कितना है, समझिएगा ध्यान से, टेबल कितना आपके पास? 3, और एक टेबल का दाम कितना है? इतना x प्लस 75। मतलब एक टेबल का दाम ये है और आपने खरीदा कितना टेबल है? 3 टेबल। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा? 3 टेबल का प्राइस निकलेगा। आप ऐसे समझिए, जैसे सपोज करो कि मेरे पास ये 3 पेन है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मेरे पास ये 3 पेन है, ओके। एक पेन का दाम है 5 रुपया, एक पेन का दाम 5 रुपया, और मेरे पास 3 पेन है, तो बताओ 3 पेन का कितना दाम हुआ? 15 रुपये। तो आपने क्या किया? 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया है। 5 क्या था हमारा? एक पेन का प्राइस, और 3 क्या था? पेन का नंबर। तो दोनों का आपने मल्टीप्लाई किया, क्या पता चला? तीनों पेन का प्राइस पता चला। वही चीज यहां पे है, आपके पास टोटल टेबल कितना है? 3, और एक टेबल का दाम कितना है? x प्लस 75। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा? 3 टेबल का प्राइस निकल जाएगा, हाँ या ना? बिल्कुल, ये हो गया टेबल का प्राइस। अब बात करते हैं चेयर का। बताइए चेयर आपके पास कितना है? चेयर कितना? 2, और एक चेयर का दाम कितना है? x। तो इसमें मल्टीप्लाई करो किससे? x से। तो दोनों को आप जब इस तरीके से करेंगे तो दोनों का क्या निकलेगा? प्राइस निकलेगा। और जब दोनों को खरीद के लाया जाता है तो कितना लगता है पैसा? टोटल 1850 रुपया लग जाता है। कोई दिक्कत अब इसमें? तो आइए थोड़ा सा हम लोग अब बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सबसे पहले आपके पास टेबल है 3 और एक टेबल का दाम है x प्लस 75, प्लस आपके पास चेयर कितना है? 2, और एक चेयर का प्राइस कितना है? x। तो अब जरा समझिए ध्यान से यहां आप निकाल रहे हैं 3 टेबल का प्राइस, और यहां से यहां आप निकाल रहे हैं 2 चेयर का प्राइस। तो 3 टेबल का प्राइस और 2 चेयर का प्राइस, जब दोनों को जोड़ा जाता है, दोनों को जब मार्केट से खरीद के लाया जाता है तो कितना रुपया लगता है उसको? 1850 रुपया। तो ये प्राइस हुआ हमारा टोटल 3 टेबल का, और ये हुआ टोटल प्राइस किसका? 2 चेयर का। जब दोनों के प्राइस को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 1850। मतलब उसको 1850 रुपया लगता है। क्या ये समझ में आया कि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों किया है? जल्दी बोलो। इसमें मल्टीप्लाई हमने बस इसमें ये हम बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास टेबल है 3 और एक टेबल का प्राइस है x प्लस 75। तो एक टेबल का प्राइस है x प्लस 75, 3 टेबल है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टेबल का प्राइस निकल जाएगा। उसके बाद चेयर है 2 और एक चेयर का दाम कितना है? x। तो जब एक चेयर का दाम x है और हमारे पास चेयर है 2, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 2 चेयर का प्राइस मिलेगा। तो ये हो गया हमारा 3 टेबल का प्राइस, ये हो गया 2 चेयर का प्राइस, और दोनों को जब जोड़ के खरीद के लाया जाता है मार्केट से कितना लग जाता है? 1850 रुपये लग जाता है। तो बस इसको सॉल्व करना है, बस आइए तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। समझ में आया बात? ये चीज इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 3x प्लस 3 इंटू 75 करेंगे कितना होगा? कर लो, 75 को 3 से कर लो, 225, 225। आगे बढ़िए, 2 इंटू एक्स करेंगे कितना होगा? 2x इक्वल्स टू 1850। आगे बढ़िए, अब देखो ये 3x और ये 2x कितना हो जाएगा? 5x प्लस 225 इक्वल्स टू 1850। ये हमारा प्लस में उधर जाएगा तो क्या बनेगा? माइनस में। तो 5x इक्वल्स टू 1850 माइनस 225, 5x। तो 1850 में माइनस करिए 225 को। 10 में 5 घटाएंगे 5 बचेगा, 4 में 2 जाएगा 2 बचेगा, 8 में 2 जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ 1625। अब सिंपल सा हमको एक्स्ट्रा वैल्यू चाहिए तो x को इधर रखेंगे,
ये हमारा 5 अभी मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड पे हो जाएगा। तो अब इसको डिवाइड कर लीजिए सिंपल सा, 1625 को डिवाइड करेंगे 5 से, 3 बार में 15 हो जाएगा, हाँ या ना? बिल्कुल। यहाँ पे 2 उतार देंगे, 2 बार में 10 लग जाएगा, और यहाँ पे 5 यानी कि 325 आ गया x का वैल्यू। अब मेरा सवाल आपसे है, समझिए ध्यान से, x का वैल्यू आया है 325, तो बताइए ये किसका प्राइस आया? चेयर का, क्योंकि हमने x किसका प्राइस माना था? चेयर का। तो अब इसका मतलब हुआ कि एक चेयर का दाम कितना है? 325 है। अब जब चेयर का प्राइस आ गया तो एक टेबल का प्राइस हमने कितना माना है? x प्लस 75 माना है, तो निकल जाएगा हमारा। तो यहां पे अब आप लिखेंगे कि हैंस द प्राइस ऑफ वन चेयर इज रुपीज 325। उसी प्रकार से लिखेंगे द प्राइस ऑफ वन टेबल इज रुपीज, हमने कितना माना था? x प्लस 75। क्या बोला गया था सवाल में? कि चेयर का प्राइस जो भी हो उससे 75 ज्यादा है, किसका? टेबल का। तो हमने x प्लस 75 माना था, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। x का मतलब 325 प्लस 75, प्लस कर दो, 5 5 10 का 0, कैरी 1, 7 और 2 9 के 9 और 1 0 1, 400 रुपीज 400। बस ये हो गया इसका आंसर। इट मीन्स एक चेयर का दाम 325 रुपए है और एक टेबल का दाम 400 रुपए है। हाँ बिल्कुल, आइए थोड़ा करके देख लेते हैं। अब बताइए, आपने मार्केट से टोटल कुर्सी कितना खरीदा? 2। टेबल कितना खरीदा? 3। सबका प्राइस जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 1850। क्या आता है देख लेते हैं एक बार करके। देखो, सबसे पहली बात बताइए, आपके पास चेयर कितना था? 2, और एक चेयर का प्राइस कितना? 325। तो 325 को तो पहले आप 2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 2 चेयर है आपके पास। ये करना नहीं आपको, बस देखना है कि सही आपने बनाया कि नहीं। तो कितना हो जाएगा? 650। ये हो गया हमारा 2 चेयर का प्राइस। और एक टेबल का प्राइस कितना है? 1200। आपने कितना खरीदा है? सॉरी, एक टेबल का है 400, आपने खरीदा कितना? 3, तो 1200 हो गया। तो इसमें आप 1200 को प्लस कर दो। क्या आया? बिल्कुल आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि हमने जो बनाया है वो बिल्कुल सही बनाया है ना? समझ में आ गया? बस नहीं, चेक नहीं करना है, बस आप इसको आंसर लेके आप दिखा दीजिएगा, बस हो गया। वो चेक नहीं करना, वो तो बस आपको दिखा रहे थे कि आपने जो बनाया वो सही है कि गलत है, आपको पता होना चाहिए। अब समझ में आ गया? तो सिंपल सा सवाल था कि एक चेयर का दाम आ गया 325 और एक टेबल का दाम आ गया 400 रुपये। बस सिंपल। चलिए लिख लिया इसको, ऑनलाइन में बच्चे जल्दी से इसको लिखिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग सवाल नंबर 2 की ओर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में ना कोई कॉन्सेप्ट का जरूरत नहीं पड़ता है, बस आपको चीजें समझने हैं, बस आगे बढ़ जाना है, ठीक है ना? स्टेटमेंट ही बहुत कुछ कह देता है। आइए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। सॉल्यूशन 2। शुरू करें? आइए सॉल्यूशन नंबर 2 देखिए, समझते हैं। पहले क्वेश्चन को समझिए फिर आगे बढ़िएगा, ठीक है? देखो, बोला गया है अ सम ऑफ रुपीज 500 इज इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेशंस ऑफ रुपीज 5 एंड रुपीज 10। इसका मतलब क्या हुआ समझो। इफ द टोटल नंबर ऑफ नोट्स इज 90, मान लीजिए, सपोज करिए, आइए इसको थोड़ा सा हम लोग ना अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है? मान लीजिए, सपोज करो, एक मिनट बस, सपोज करो कि ये आपका गुल्लक है, ठीक है? यहां से आप पैसा इसमें डालते हैं, हालांकि गुल्लक ऐसा होता नहीं है, लेकिन मान लो, सपोज करो, है ना? ये क्या है आपका गुल्लक, GULLA, गुल्लक। गुल्लक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पिगी बैंक। हाँ जो भी है, चलिए ठीक है। तो ये है आपका गुल्लक, ओके?
इस गुल्लक में ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस गुल्लक में बस 5 और 10 का ही नोट है। 5 और, अच्छा अब तो 5 का नोट आता भी नहीं है, 5 का सिक्का आता है ना अब, अभी नहीं, पहले आता था। मतलब पहले ना, आप लोग देखे होंगे शायद, अभी तो बहुत कम हो गया है। मतलब पहले ना 5 का नोट भी आता था, 1 का भी आता था, बिल्कुल सही बात है, 2 का भी आता था, बहुत पहले का बात कर रहे हैं। लेकिन अब 5 का नोट नहीं आता जनरली, अब 5 का सिक्का आता है। हाँ, पुराना यदि कोई नोट होगा तो आपको दिख जाएगा 5 का, लेकिन अब 5 का क्या आता है, सिक्का आता है। और 10 का तो सिक्का पहले भी था, अभी भी है, नोट भी इसका है। तो मान लेते हैं हम लोग कि इसमें जो सिक्का है वो कौन कौन सा है, 5 और 10 का सिक्का है, ठीक है। तो मान लेते हैं, आइए थोड़ा सा बात करते हैं। सपोज कर लो बस, तो कुछ सिक्का हमारे पास 5 वाला है इसमें, ठीक, और कुछ सिक्का इसमें जो है वो 10 वाला है। समझना ही है तो अच्छे से समझते हैं क्या। ठीक, रेड वाला है आपका 5 का सिक्का और ब्लू वाला है 10 का सिक्का। सुनिए ध्यान से मेरे बातों को, ये आपका एक पिगी बैंक है, मतलब एक गुल्लक है। इस गुल्लक में मात्र 2 ही सिक्का है, 2 ही प्रकार का, एक 5 का और एक 10 का सिक्का है इसमें। टोटल सिक्का जो है, टोटल सिक्का 5 का और 10 का टोटल सिक्का मिला के कितना है टोटल सिक्का, इसको बाद में लिख लेंगे, यहां पे देख लो पहले। टोटल कॉइन्स जो है हमारे पास वो कितना है, 90 है। सवाल में दिया हुआ है, देखो कहा गया, हाँ, यदि टोटल नंबर ऑफ नोट्स, यहाँ पे नोट्स बोला है, अब सिक्का मान लो, क्या फर्क पड़ता है, एज 90। तो यहाँ पे हमारे पास मात्र 2 ही प्रकार का सिक्का है, एक 5 का और एक 10 का, ठीक। टोटल कॉइन का बात करें, 5 का भी गिन के 10 का भी गिन के टोटल सिक्का कितना हमारे पास 90 है, 90 गो है, ठीक। हालांकि यहाँ पे 90 को दिख नहीं रहा है, लेकिन मान लीजिए कि 90 को है, ठीक है, 90 है। और सभी का जो वैल्यू है, जब हमने गुल्लक को फोड़ा और जब हमने गिनती किया यार आखिर रुपया मेरे पास कितना है, तो हमारे पास टोटल रुपीज जो आया, टोटल रुपीज कितना आया भाई, 500 आया। तो यहाँ पे 2 बात आपको ध्यान रखना है, बस 3 बात बल्कि। हमारे पास एक गुल्लक है, गुल्लक में 2 ही प्रकार का नोट है या फिर सिक्का, आप जो भी बोलो, एक पहला 5 का सिक्का और दूसरा 10 का सिक्का। पहला बात क्या कि गुल्लक में 2 ही प्रकार का सिक्का है, 5 और 10 का। दोनों के नंबर को जब जोड़ा गया कि टोटल सिक्का कितना हमारे पास है, तो वो कितना है 90 है, ओके। और उन सबका जब पूरा पैसा जोड़ा गया, रुपया जोड़ा गया, आखिर है कितना मेरे पास रुपया, तो कितना निकला 500 रुपये निकल गया। अब बताइए इसमें मिसिंग क्या है, आपको पता है। मिसिंग ये है कि टोटल सिक्का 90 है, ठीक, अच्छा बात है, लेकिन ये बताइए केवल 5 का कितना है, केवल 10 का कितना, ये पता है क्या आपको, नहीं, यही तो निकालना है हमको। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच टाइप। नोट्स का मतलब सिक्का भी बोल सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं। तो आपको बस ये पता करना है कि ठीक है टोटल 90 है, अच्छा बात है, लेकिन टोटल 5 का कितना है केवल ये बताओ, 10 का कितना केवल ये बताओ। तो ये हम लोग को इसमें पता करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग ये काम करते हैं। सबसे पहले किसी एक सिक्के को आप एक्स मान लो, क्या मान लो, एक्स मान लो, या तो 5 का सिक्का या फिर 10 का सिक्का। किसके सिक्के को आप एक्स मानना चाहोगे, क्योंकि आपको तो दोनों में से किसी का प्रॉपर नहीं पता है। क्या आपको पता है 5 का कितना है, नहीं है। क्या पता है 10 का कितना है, नहीं पता, लेकिन हाँ इतना पता है कि दोनों को जोड़ के कितना है 90 है। तो अब बताइए पहले हमको कि आप एक्स किसका मानना चाहोगे, 5 के सिक्का का या 10 के सिक्का का। 5 का मान लो, है ना। तो यहां पे लिख देते हैं कि लेट द टोटल नंबर ऑफ ₹5 नोट्स, नोट्स ही बोलते हैं, कॉइन नहीं बोलते हैं, ठीक है। टोटल यहाँ पे नोट्स ही कर लो, सवाल में नोट्स ही है। हाँ बना लेना, गुल्लक बना लीजिएगा ताकि आपको सवाल समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं। लेट द टोटल नंबर ऑफ ₹5 नोट्स बी एक्स। हमने
टोटल इसमें 5 का नोट कितना है, क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, चलिए अब मेरा सवाल का जवाब दीजिए कि बताओ फिर टोटल 10 का सिक्का कितना है, 10 का नोट कितना है। फिर आपको एक हिंट देते हैं। ठीक है, टोटल 5 का नोट और 10 का नोट टोटल मिला के कितना है, 90 है, जिसमें से हमने 5 के नोट्स को मान लिया x। तो बताइए फिर 10 का नोट हमारे पास कितना है, सोचो। अरे 90 माइनस एक्स, टोटल कितना है पहले ये बताओ। टोटल 90 है, जिसमें से 5 का अकेला कितना है, x है। तो 5 को माइनस करो ना। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लो मेरे पास एक गुल्लक है जिसमें 50 नोट है। ठीक है, उसमें भी 5 का नोट है और 10 का नोट है। सपोज करो मेरे पास एक गुल्लक है, उस गुल्लक में टोटल 50 नोट है और उसमें भी नोट के साइज क्या है, केवल 5 और 10 का ही है। अब हमने आपको एक हिंट दिया कि मेरे पास उस गुल्लक में ना जो 5 का नोट है वो 20 गो है। तो बताओ फिर मेरे पास उस गुल्लक में 10 का नोट कितना है, 30 है। आपने क्या किया होगा, आपने देखा होगा कि सर के पास टोटल नोट कितना है, 50 है। 5 का नोट कितना है सर के पास, 20 है। तो आपने इसमें 20 क्या किया होगा, माइनस किया गया, माइनस किए होंगे आप। तो टोटल 10 का नोट कितना निकला मेरे पास, 30 निकल गया। वही बात यहाँ पे है, आपने टोटल 5 का नोट कितना मान लिया, x मान लिया। तो बताइए फिर 10 का नोट कितना आपके पास, 90 माइनस एक्स। 90 माइनस एक्स मतलब कि टोटल नोट आपके पास 90 है। इस टोटल नोट में यदि हम 5 का नोट माइनस कर देंगे तो किसका बचेगा, 10 का बचेगा केवल। तो 5 का नोट हमने माना x, तो 10 का कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स हो जाएगा। ये नंबर है नोट का केवल। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे द टोटल नंबर ऑफ ₹10 नोट्स b, ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स। कोई दिक्कत इसमें। तो अब आपको यहां पे ये मान लेना है, ये मान के चलना है कि इस गुल्लक में टोटल 5 का नोट x है और टोटल 10 का नोट कितना है, 90 माइनस एक्स। कोई दिक्कत इसमें। अब एक बात और बताइए, जरा सोच समझ के बताइएगा, हमारे पास 5 का नोट कितना है, x है। 5 का नोट हमारे पास, 5 का नोट हमारे पास, यहां बात करते हैं 5 का नोट का और यहां पे बात करते हैं और 10 के नोट्स का। नहीं रुको, अभी समझो पहले, अभी समझ लीजिए पहले। हमारे पास 5 का नोट कितना पहले ये बताइए, x। बहुत अच्छा बात है, हमारे पास 5 का नोट x है, यानी कि x गो है। तो फिर बताओ कि 5 के नोट्स का पूरा वैल्यू हमारे पास कितना है। आप इस x को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से। मतलब आप ऐसे समझिए, मेरे पास 5 का सिक्का 10 गो है, तो बताओ मेरे पास कितना रुपया है। मेरे पास 5 का सिक्का 10 गो है, मतलब मेरे पास कितना रुपया है, सोचो जल्दी, सिंपल है। मेरे पास 5 का सिक्का कितना है पहले बताओ, 10 गो, तो मेरे पास कितना रुपया है, 50। आपने क्या किया होगा माइंड में कि सर के पास टोटल सिक्का 10 का है, 5 का कितना है, 10 गो है, और एक सिक्का का वैल्यू कितना है, 5 रुपया है। तो टोटल वैल्यू कितने मेरे पास है, कितना रुपया मेरे पास, 50 रुपया है। तो वही बात यहाँ पे है कि टोटल नोट 5 का आपके पास कितना है, x है, और एक नोट का वैल्यू कितना है, 5 रुपया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा कि टोटल 5 का जो भी नोट है इसके गुल्लक में अंदर, उस टोटल नोट्स के जो 5 का नोट है, टोटल 5 के नोट्स का कितना वैल्यू हमारे पास है। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो हमारे पास 5 का नोट टोटल x है और एक नोट का वैल्यू कितना है, 5। यानी कि हमारे पास 5 का नोट जो है, 5 रुपए का जो नोट है वो x है, x गो है, और एक नोट का वैल्यू कितना है, 5 रुपया है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल नंबर ऑफ नोट्स और एक नोट्स का वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, उस टोटल 5 का नोट्स जितने भी हैं उन सब का वैल्यू कितना है, मतलब सबको जोड़ेंगे तो कितना रुपया मेरे पास आएगा। उसके बाद प्लस, अब बताइए मेरे पास टोटल 10 का नोट कितना है, 90 माइनस एक्स।
ये हो गया हमारा 10 के नोट का वैल्यू, सॉरी 10 का नोट कितना हमारे पास 90 माइनस एक्स, ये नंबर है 10 का। तो बताओ फिर ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नोट्स जो है 10 का वो कितना है 90 माइनस एक्स, और एक नोट का वैल्यू कितना है 10, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू जोड़ा जाता है तो कितना आता है टोटल 500 रुपए। अब समझ में आया सवाल, जल्दी बोलो। बस हो गया। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था। मान लीजिए कि हमारे पास एक गुल्लक है, समझिए ध्यान से, एक गुल्लक और इस गुल्लक में केवल 2 ही प्रकार का नोट है, एक 5 का नोट है और एक 10 का नोट है। दोनों के नोट को जोड़ा जाता है तो 90 नोट है टोटल, लेकिन इसमें ये नहीं कहीं बताया गया कि 5 का कितना है और 10 का कितना, ये नहीं बताया गया कहीं पे, बिल्कुल नहीं बताया गया है। तो हमने क्या मान लिया, 5 का नोट्स हमने x मान लिया। जब हमने 5 का टोटल नंबर ऑफ नोट्स x मान लिया तो हमारे पास टोटल नंबर कितना था 90 था, तो 10 का नोट हमारे पास कितना होगा फिर 90 माइनस एक्स। उसके बाद बोला गया है कि जब 5 के सारे नोट्स 10 के सारे नोट्स को जोड़ा जाता है, कैलकुलेट किया जाता है उसका वैल्यू, तो कितना निकलता है आपके पास 500 रुपए निकलता है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे देखो ये x है हमारा टोटल नंबर ऑफ नोट्स 5 वाला, और एक नोट का वैल्यू कितना है 5 रुपये, हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे आ जाओ, ये 90 माइनस एक्स है, कितने 10 के नोट का नंबर है, 10 का नोट हमारे पास कितना है 90 माइनस एक्स है, और एक नोट का वैल्यू कितना है 10 रुपया है। तो जब 10 रुपए के नोट का वैल्यू 5 रुपए के नोट का वैल्यू सबको प्लस करेंगे तो कितना आता है 500 रुपये आता है। बस अब इसको सॉल्व करिए, आइए सॉल्व करते हैं। ये तो 5x ही रहेगा, प्लस ये बताओ कितना हो जाएगा 900 माइनस 10x इक्वल्स टू 500। आगे बढ़िए, यहाँ पे आ जाओ थोड़ा, ये हमारा नंबर वाला उसको उधर भेज देंगे। 5x माइनस 10x इक्वल्स टू 500 माइनस 900। सिंपल, मतलब नंबर वाले को हमने केवल उधर भेजा है, तो इसका आप माइनस करोगे तो आएगा माइनस 5x इक्वल्स टू ये आ जाएगा माइनस 400। समझ में आ रही है बात, x का वैल्यू हमको चाहिए तो माइनस 400 डिवाइडेड बाई माइनस 5। x का वैल्यू माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 से 400 कटेगा कितने बार में, जल्दी बताइए ना 80 बार में। 5 के अब सिंपल कर सकते हैं, मतलब 400 को डिवाइड करो 5 से, कितने बार में आएगा 80, तो x का वैल्यू आ गया 80। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है, बताइए x का वैल्यू 80 आया, मतलब ये किसका नंबर है, बताओ किस नोट का नंबर है 5 वाले का। तो हमारे पास 5 का सिक्का टोटल कितना है 80 गो है। तो यहां पे आप लिखेंगे हैंस द टोटल नंबर ऑफ ₹5 नोट्स आर 80, मतलब 5 रुपए का नोट जो आपके पास है वो टोटल कितना है 80 गो है। उसी प्रकार से यहां पे लिख लेंगे द टोटल नंबर ऑफ ₹10 नोट्स, कितना माना है आपने बताओ 90 माइनस एक्स माना है, तो 90 में माइनस कर दीजिए किसको 80 को, कितना आएगा बताओ जल्दी 10 आएगा। बस इसका मतलब हुआ कि इस गुल्लक में 5 का नोट कितना है 80 गो है, और 10 का नोट कितना है 10 गो है। बस आप इसको कैलकुलेट करके देखोगे 500 रुपया आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, आगे बढ़े, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। ये गुल्लक बना लीजिएगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। सॉल्यूशन नंबर 3 पे आइए। देखिए पहले क्या बोला गया इसमें, सुमित्रा हैज ₹34। सुमित्रा के पास कितना रुपया है 34 रुपया है, ठीक है, इन 50 पैसे एंड 25 पैसे क्वाइंस। पहले ना 25 पैसा का सिक्का चलता था, 50 पैसे का भी सिक्का चलता था,
हाँ बिल्कुल। तो फिर से बनाते हैं हम लोग एक गुल्लक, ठीक है। आइए दोबारा बना लेते हैं गुल्लक। हाँ कोई भी चलेगा। मान लीजिए ये गुल्लक किसका है, सुमित्रा का है, ठीक है। और इसमें भी हम लोग दो प्रकार का बना लेंगे। एक है 50 पैसे वाला, हाँ या ना, जल्दी बोलो। हाँ ये भी उसी प्रकार का है। और अगला बना लेंगे हम लोग 25 पैसे का। गुल्लक बना के समझाएंगे ना तो आप लोग को समझ में ज्यादा आएगा। 25 है ये, समझ में आ रही है बात। 25 25। आइए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। अब देखिए ध्यान से, इस गुल्लक में दो प्रकार का सिक्का है, एक 25 पैसा वाला और एक 50 पैसा वाला, ठीक है। आगे बात करते हैं। उसके बाद इफ द नंबर ऑफ 50 पैसे क्वाइंस इज ट्वाइस द नंबर ऑफ sorry if the number of 25 पैसे coins is twice the number of 50 पैसे coins, how many coins of each kind does she have। इसमें भी वही पता करना है हमको कि टोटल सुमित्रा के पास 50 पैसा वाला कितना सिक्का है और 25 पैसा वाला कितना सिक्का है। तो इसमें जो इंफॉर्मेशन दिया गया आपको वो समझिए। टोटल कितना रुपया आपके पास है, सबको जोड़ा जाता है तो टोटल रुपीज इक्वल्स टू 34, ठीक है। लेकिन इसमें यह कहीं नहीं बोला है कि टोटल कितना है, पहला बात। दूसरा बात कि 50 पैसे वाला सिक्का कितना है और 25 पैसे वाला कितना, ये नहीं है। लेकिन इसमें एक हिंट दिया गया है। क्या दिया गया है, आइए समझते हैं। देखो ध्यान से, बोला गया है इफ द नंबर ऑफ 25 पैसे क्वाइंस इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 50 पैसे क्वाइंस, मतलब 25 पैसा का जो सिक्का है ना, 25 पैसा वाला जो सिक्का है वो 2 गुना है, ट्वाइस है। किससे, 50 पैसे वाले से। तो बताओ पहले आप किसका मानोगे, 25 पैसे वाला या 50 पैसे वाला। 50 पैसे वाला। सवाल बोला है कि 25 पैसे वाला जो सिक्का है वो ट्वाइस है, डबल है, 2 गुना है। किससे, 50 पैसे वाले सिक्के से। तो आप एक काम कर लो, पहले 50 पैसे वाला सिक्का कितना है उसको क्या मान लो आप, एक्स मान लो। तो यहां पे आप मान लेंगे कि लेट द टोटल नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स बी एक्स। मतलब हमने 50 पैसे का सिक्का कितना है उसको हमने क्या मान लिया, एक्स। यानी कि 50 पैसे वाले सिक्के कितने हैं उसको हमने एक्स मान लिया। तो उस हिसाब से द टोटल नंबर ऑफ 25 पैसे बी। तो बताइए फिर 25 यानी कि 25 पैसे का सिक्का फिर कितना होगा, क्या बोला गया था, ट्वाइस है। तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस मतलब 2 गुना, 2 इंटू एक्स, 2x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x। ट्वाइस का मतलब हमने क्या बोला था आपको, ट्वाइस बोले, थ्राइस बोले, 2 टाइम्स बोले, 3 टाइम्स बोले, 4 टाइम्स बोले, इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ट्वाइस बोले तो 2 गुना, थ्राइस बोले 3 गुना, 4 टाइम्स बोले 4 गुना। एज वाले में बताया था कि नहीं बताओ। तो वो कॉन्सेप्ट केवल एज वाले में नहीं बाकी सारे में भी अप्लाई होता है, ठीक है। आगे बढ़े, जल्दी बोलो। आइए उसके बाद समझते हैं फिर से। तो हमारे पास टोटल जो 50 पैसे का सिक्का है वो कितना है, एक्स है। और टोटल जो 25 पैसे वाला सिक्का है वो कितना है, 2x है। अब फिर से सवाल हमारा वही है, ध्यान से समझेंगे और आप जवाब देंगे। आपके पास 50 पैसे का जो सिक्का है वो कितना है, एक्स है। यानी कि 50 पैसे का सिक्का आपके पास के गो है, एक्स गो है। और एक सिक्का का वैल्यू कितना है, 50 पैसा है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, बताओ जल्दी। तो कितना हो जाएगा,
50x प्लस प्लस। अब बताइए आपके पास टोटल 25 पैसे का सिक्का कितना है? हाँ 2x। और एक सिक्के का वैल्यू कितना है? 25 पैसा। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे? 25 से। समझ में आ रही है बात? इसको ऐसे कर लो 50 इंटू एक्स। एक बताओ, इन सबको जब जोड़ा जाता है, 25 पैसे का भी सिक्का, 50 पैसे का भी सिक्का, जब सभी को जोड़ा जाता है तो सबका वैल्यू निकलता है, तो कितना रुपया निकलता है? 34 रुपया। अच्छा एक बात हम यहाँ पे आपसे और पूछना चाहेंगे, जरा सोच समझ। अच्छा इसको रुक जाओ, अच्छे से लिख देते हैं। 50 को मल्टीप्लाई करोगे आप x से और 25 को मल्टीप्लाई करोगे 2x से। क्यों ऐसा हुआ बताओ जल्दी? सिंपल सा है, हमारे पास 50 पैसे का सिक्का है x गो, और एक सिक्के का वैल्यू कितना है? 50 पैसा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि आखिर केवल 50 पैसे का सिक्का का वैल्यू कितना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 25 पैसे का सिक्का कितना है? 2x है, और एक सिक्के का वैल्यू कितना है? 25 पैसे है। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पता चलेगा कि 25 पैसे का सिक्का जो भी है, जितना भी है, उसका टोटल वैल्यू कितना है। और जब बाद में दोनों को जोड़ा जाता है गुल्लक फोड़ के, तो कितना रुपये निकलता है? 34 रुपये निकलता है। अब यहाँ पे ना एक झंझट है। क्या झंझट है? झंझट कुछ नहीं है, बल्कि आप इसको ऐसे समझो, समझेगा ध्यान से। यहाँ पे 34 है, ये रुपीज में है ना अभी, ये सब तो पैसे में है अभी, ये सब पैसा है, और ये क्या है? रुपीज। तो कैसे काम चलेगा? इसको भी पैसे में कर लो। और अभी तुरंत हमने लिखा था कि 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 34 रुपीज में कितने पैसे होंगे? उसको 100 से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है ना। यदि हम लोग यहाँ पे लिखे तो रुपीज में 34 है, लेकिन पैसे का बात करें तो इसको 100 से बस मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो गया हमारा पैसा। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि ये भी पैसा में है, तो ये भी किस में होना चाहिए? पैसा में ही होना चाहिए, ठीक है ना। हालांकि रुपीज में दिया हुआ था, लेकिन किस में होना चाहिए? पैसा में होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 50x प्लस 25 इंटू 2x 50x इक्वल्स टू 3400। समझ में आया बात? यहाँ पे 34 था, अचानक 3400 क्यों हो गया? क्योंकि हमने इसको किसमें कन्वर्ट कर लिया? पैसे में कन्वर्ट कर लिया। तो ये भी पैसे में है, अब ये भी पैसे में है। अब बताइए 50x प्लस 50x कितना? 100x इक्वल्स टू 3400। x का वैल्यू चाहिए हमको, तो 3400 डिवाइडेड बाय कितना? 100। ओके, सही बात है। आइए उसके बाद एक मिनट में, कुछ गलती तो नहीं है? नहीं, ठीक है, आगे बढ़िए। 1020 तो x का वैल्यू आ गया कितना? 34। तो बताइए ये जो x का वैल्यू 34 आया है, ये किसका वैल्यू है? हाँ, मतलब हमारे पास जो 50 पैसे का सिक्का है वो कितना है? 34 गो है। कितना है? 34 गो। तो यहां पे आप लिख देंगे कि हैंस टोटल नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स आर 34। यानी कि 50 पैसे का सिक्का हमारे पास इस गुल्लक में के गो है? 34 गो है। उसी प्रकार से हम लोग कर लेंगे 25 पैसे का भी। तो टोटल नंबर ऑफ 25 पैसे, टोटल नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स आर, कितना माना था आपने? 25 पैसे का सिक्का 2x माना था आपने। तो करना क्या है? 2 में मल्टीप्लाई कर देना है 34 से। कितना हो जाएगा? 68। हो गया सिंपल। इसका मतलब हुआ कि इस वाले गुल्लक में 50 पैसे का सिक्का 34 गो है, और 25 पैसे का सिक्का 60 और 8 68 यानी कि 68 है। इन दोनों को प्लस करोगे आप तो 34 रुपीज आ जाएगा। आप करके देख लेना एक बार। कौन सा? हाँ बिल्कुल, ये भी निकल गया। यानी कि आप 68 और 34 को प्लस कर देंगे तो ये भी पता चलेगा कि इसमें टोटल कॉइन है कितना। 25 और 50 दोनों का मिला के वो नहीं निकालना है, बस इसमें ये निकालना था कि 25 का कितना है और 50 का कितना है, तो निकल गया हमारा। ठीक है, इस तरीके से सवाल भी हमारा कंप्लीट हुआ। इसको जल्दी से बना लीजिए। क्या मनी वाले सवाल समझ में आए आप लोगों को? सिंपल था। तो इसको एक बार आप घर पे जाके एक बार देखेंगे
कि कैसे हुआ है और कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें लगा है, सिंपल सा। ठीक है, तो ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी वीडियो को एक बार पॉज करके एनालाइज करिएगा या फिर लिख लीजिए पहले, उसके बाद इसको एनालाइज करिएगा कि कैसे सवाल क्या हुआ है, तो आपको समझ में आएगा। तो नहीं समझ में आएगा तो एक बार आप लोग क्लास में कल आके पूछ लेंगे और आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। तो मनी वाला सवाल भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगले वाले क्लास में हम लोग एक और नए प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में कुछ और नए प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।